नमस्कार, आईवीएन भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम आपको ऐसे साधु बाबा से मिलवाने जा रहे हैं जो पहले आपसे मिल चुके हैं, लेकिन उनकी बातें अधूरी रह गई थीं। आज इस दूसरे एपिसोड में हम उनकी पूरी बातें, उनसे जीवन से जुड़ी हुई सारी बातें आपको बताएंगे। वो किस तरह से परेशान हैं, क्या कर रहे हैं और समाज में उनके साथ क्या हुआ, समाज के लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं और वो समाज के लिए क्या कर रहे हैं, हम ये सारी बातें बताएंगे। हमारे साथ बाबा जी जुड़ चुके हैं लखीमपुर खीरी से। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बाबा जी, आज दूसरी बार आप हमसे जुड़े हैं अपनी बातें रखने के लिए, चूंकि आप समाज के लिए काम कर रहे हैं, मंदिरों का निर्माण कार्य करवा रहे हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री करवा रहे हैं, शमशान घाट की बाउंड्री करवा रहे हैं, और यह काम आप चंदे के पैसे इकट्ठा करके कर रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि सरकार इस तरह के काम के लिए पैसे देती है, लेकिन वह काम भी किस तरह से होता है सभी जानते हैं। आपकी इस भावना को आईवीएन भारत सलाम करता है, लेकिन आपके साथ समाज में क्या हो रहा है यही जानने के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं। और आप जो है अपनी बातें यहां रखने वाले हैं। आपके निजी जिंदगी से जुड़ी हुई वो बातें हमने पहले एपिसोड में देखा कि क्या आपने किया है समाज के लिए और क्या जो है आप अभी कर रहे हैं समाज के लिए। आपने बताया था कि बचपन में ही आपके पिताजी नहीं रहे और आपकी मां आपका त्याग करके चली गई। आपके पास खाने की भी समस्या थी, खाने पीने की समस्या थी, और तमाम जो बच्चों की आजादियां होती हैं अपना भोजन जुटाने में, आपने उसे खपा दी। आप एक सरदार जी के यहां काम कर रहे थे, आपको बाहर आने जाने की इजाजत नहीं थी। सर, मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपके इस निजी जिंदगी से जुड़ी हुई कि आखिर दोबारा आपकी माताजी आपसे कैसे मिली? जी बाबा जी। हाँ जी, जय श्री राम मालिक। हमारी माताजी जो मिली हैं, जो वहाँ हम काम कर रहे थे, तो यहाँ से सोचना पहुँचे, एक बर्फ बेचने के लिए गया था। वो बताया जा करके कि आपका लड़का तो वहाँ पे है। वहाँ से हमको लाया गया, वहाँ पर पैसा उनसे मांगने लगे कि हमारा लड़का इतने दिन काम किया है, हमको पैसा दीजिए। वहाँ से नौकरी छोड़ करके यहाँ हम लाए गए हैं। उसके बाद में अपना मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर जो है पूजा अर्चना में लगा दिए हैं। माता जी का भी ख्याल रखते हैं कि वो कुछ भी करें, हम खाना पानी देना या दवाई इलाज करना ये हमारा धर्म है। हमारी माता जी हमसे दूर हैं, लेकिन वो दूर नहीं हैं, वो करीब हैं। वो कुछ भी करें, लेकिन हम माता जी का अपने पालन हमेशा करेंगे जब तक हमारा जीवन रहेगा। इसलिए जाकर के इस समय पर पड़ोस में ही माता जी और हम लोग अब फिर से रहने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे जो पूजा अर्चना में जो हम कर रहे हैं, एक 300-400 वर्ष पीपल का पेड़ था, वहाँ पे पूजा अर्चना बरसों से चलती चली है ये पूजा। वहाँ पे हम जा करके छावनी का निर्माण कार्य, परम बाबा का 70 फुट के गोलाई चौतरा बनवाए हैं, कुआं टूटा पड़ा था, मरम्मत किए हैं वहाँ पे। और दूसरा जो हनुमान जी की मूर्ति रखवा का निर्माण कार्य किए थे, वो वहाँ पे खंडित हो गई है, उसका कोई समाधान नहीं हुआ है। जी बाबा जी, जो मूर्ति खंडित होने वाली बात आप कह रहे हैं, उसमें एफआईआर भी हुई थी, कार्रवाई कहां तक हुई है? कार्रवाई तो यहाँ तक है, गए तो हम जहाँ पे मुख्यमंत्री कार्यालय भी गए हैं, लेकिन वहाँ मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद में यहाँ एसओ साहब जो थाना इंचार्ज थे वो तो मौजूद ही थे, वहीं उन्होंने तो मूर्ति लेकर गए हैं खंडित वाली, दूसरी मूर्ति मंगवा कर रखवाए हैं जी। अब उसने ये कहने लगे, बाबा जी जो कहोगे वो हम करेंगे जी। उसके बाद में हमसे धमकी दी जा रही कि बाबा जी सुलह कर लीजिए। सुलह हम नहीं करना चाहते हैं जी। उसके बाद में जो दूसरी बात है, ये कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद में पूजा अर्चना करते हैं, जो महतारी बिटिया कोई पूजा करने के लिए आते हैं तो अपने हाथ से साफ सफाई करते हैं। वहाँ पे हवन कुंड अपने हाथ से बनवाए हैं। अब दूसरी बात, जो यहाँ पे ग्राम पंचायत में जो जहाँ पे हम रहने वाले हैं, निवासी हैं, वहाँ पे
शमशान घाट में पेड़ कटवा कर बेच लेना, जी वहां पे बाहर से कचरा मंगवा कर महतारी बिटिया जो फूंके जाते हैं उन पे कुरवाना, जी ये इनको किसने परमिशन दिया? हमने कहा ये आपको किसने परमिशन दिया? ये आप किसकी मर्जी से कर रहे हैं? जो ना फूल चढ़ा पाए तो इन पे कचरा क्यों कुरवा रहे हैं प्रधान जी? जी अब हमारी रंजिश बस ये मान लीजिए कि हम जो मुद्दा बता रहे हैं, तो ये जो हम कार्य कर रहे हैं, ये अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये हमने वहाँ छावनी का अपना बर्तन घड़वा बेच के छावनी का निर्माण कार्य किया है। जी आखिर ये कौन लोग हैं जो आपका विरोध कर रहे हैं? कौन लोग हैं जो पेड़ कटवा रहे हैं? कौन लोग हैं जो कचरा डलवा रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं? आखिर वो कौन लोग हैं समाज के? समाज के वो प्रधान जी हैं, या प्रधान जी के बगैर ना तो कोई पेड़ कटवा सकता है, ना ग्राम पंचायत में कोई कार्य हो सकता है, ना बाहर से प्रधान के बगैर कोई ना कचरा कुरवा सकता है। अब वो मोज गौरी उर्फ मुन्ना ने जो मूर्ति खंडित किए थे, एक तो ये बात है। दूसरी बात, शमशान घाट में जो छावनी का निर्माण कार्य किया है, एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। उनकी नज़र में अपराध लग रहा है, लेकिन हमारी नज़र में सही लग रहा है। उसके बाद में जो गांव में पहाड़ खापुरवा में एक सती महारानी का निर्माण कार्य किया है, उसमें भी जा करके ये कहाँ से हम गलत कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात ये किया है कि जो माता जी हैं, अंधी माँ हैं, उनका जो पेंशन देने लायक उनको पेंशन नहीं मिल पा रहा। जिसके 4 मंजिल मकान बना, उनको आवासें मिल रही हैं, उनके नरेगा में नाम भरे हैं। अब उनको हम धोती देना या उनको ओढ़ने के लिए रजाई देना, हमारे पास कोई जगह जमीन नहीं है, ना कोई नौकरी है, लेकिन ये कार्य जो मजदूरी से 1-1 रुपया बचा करके जो हम कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं सर, बताइए। नहीं, गलत तो किसी मायने में ये नहीं कहा जा सकता कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा, ये बड़ी बात है। और लोगों को क्यों नहीं अच्छा लग रहा, और वहाँ के ग्राम प्रधान आपका क्यों सहयोग नहीं कर रहे हैं, आपके क्यों एंटी हैं, ये बात समझ में नहीं आती। खैर, ये तो वहाँ की स्थानीय राजनीति से ही पता चल सकता है कि क्या है असलियत। लेकिन ये भी बातें सामने आई थी कि आप पे कुछ आरोप भी लगे थे, और संगीन आरोप लगे थे। वो कौन से आरोप हैं? आरोप हैं ये, एक महिला को बुलाकर FIR करवा दिए हैं कि बच्चे इनके मौजूद हैं, इनके बच्चे हैं बाबा जी के। जी, अगर जो आरोप हमारे पे गलत हो या कोई आरोप लगाया जाए तो उसके पे टीम भेजकर जांच तो करवाएं, ये केस सही है या गलत है, इसका तो मायने रखता है। ये नहीं कि हम अपराधी हैं, कभी हमारे पे मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जेल हम गए नहीं हैं, तो हमको क्यों अपराधी बनाया जा रहा है। जी। दूसरी बात ये कि ने क्या आप पे आरोप लगाया था? आरोप ये लगाया था कि वो हमारे वहाँ जब वो आई है तो उसका खोपड़ी फटी थी, खून बह रहा था। जी। अब हमारी माता जी कहने लगी बाबा जी इनकी इलाज करवा दीजिए। जब इलाज का उनको माता जी को हमने पैसा दे दिया कि ये लड़के एक तो गोदी में दबाए थे, 2 नान बच्चे लेकर जब हमारे वहाँ आए हैं तो उनको हम पैसे दे दिया कि इलाज करवा दो। उसके बाद में 1500 रुपया बचा, हमको वापस करने लगे। हमने कहा ये भी दे दो, अपना खा गुजर बसर करें ना, आटा चावल ले लें। अब वो जा करके उसका आदमी जहाँ वो ब्याही थी, जहाँ उसकी शादी हुई थी, जी, वहाँ पे वो मारी गई है या क्या हुआ, उसका आदमी जमीन बेचने लगा। ये विरोध हमारे पास है, बाबा जी हमारा काम करवा दीजिए या कहीं पे हमको मिलवा दीजिए। या कोई महिला आती है, उनका काफ़ी परेशान है, वो हमारे पास आते तो उनको लखनऊ भी लेकर जाते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय। तो बताइए जो पीड़ित है उनको ले जाना, उनको किराया भाड़ा देना, उनको धोती कपड़ा देना, अब ये जो हमारा जो करने लायक वो हम कर रहे हैं। जी। इनके तो क्रम इसमें इनके क्या पास हमारे महिला ने आप पे आरोप लगाया था या फिर गांव वालों ने आरोप लगाया था? उसको बुलवा कर उसको बैठार कर राजनीति करके जो शख्स आदमी जो हमारे पे 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया देकर हम सुलह ना कर रहे हों, तो इसके मामले में उसको औरत को भेजना, उसके बाद में लड़के का नाम लिखवा देना। हमसे मास्टर साहब ये भी नहीं पूछते आपका बच्चे हैं या नहीं हैं, वो घोषित करवा कर वो हमारे लड़के बना दिए जाते। उसके बाद में हमारी FIR करवा दी जाती है। मतलब वहाँ जाते हैं आपके ऊपर, मतलब आपको जबरदस्ती रखना पड़ा था उनके बच्चों को और उस महिला को अपने पास? हमारे जबरियन रखना पड़ा था। अगर कुछ करते हैं तो हम यहाँ से छोड़ करके स्थान पर चले गए। हमने कहा हमारा घर मकान ले लीजिए, आप लौंडो बच्चों को लेकर रहिए, लेकिन इससे हमारा ये है कि आपको हमारे पे गलत कोई आरोप ना लगाएं, क्योंकि हम घर से निकल ही जाएंगे। अगर हम एक पास रहेंगे या हम घर पे दोनों लोग रोक लें उसको, तो बताइए हमको तो और फांस दिया जाएगा। जी जी।
क्या है अभी वो महिला आपके साथ हैं या नहीं है? नहीं है, कहाँ वो चली फिर गई? हैं, वो चले गए हैं नकहा के पास पेट्रोल पंप है, एक भुर्जी है जो वहां पे अब दूसरा घर पे वो आराम कर रहे हैं, जहाँ शादी से कई 4-5 घर भी वो जा चुकी है, वो ऐसी औरत है। अच्छा अच्छा। उसके बाद में वो जहाँ पे जाती है वहाँ का बांध छोड़ के फिर अपने माता जी के वहाँ पिताजी के वहाँ रखती है, उसके बाद में ठीक है, फिर यानी तीसरा कि घर आपको पकड़ पूरी लेती है। तरह से फंसाने का प्रयास किया गया, लेकिन आप उसमें भी नहीं फंस पाए। कहीं जी पे तो बाबा जी, और भगवान कुछ है। कहना है आपको? जी कहना तो बहुत कुछ है सर, जी कहना बहुत कुछ है। अगर जो हम किसी को, अगर कोई अंधी महतारी है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, जी या उनको आवास नहीं मिल रहा है, या उनको शौचालय नहीं मिल रहा है, जी अगर कोई महिला हमारे पास आती है कि बाबा जी बताइए हमारे घर में भोजन नहीं है, जी या हमको कहीं अधिकारी से मिलवा दीजिए, तो वहाँ लेकर जाते हैं। जी ये कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कोई चिरैया चुनगुन उनको आटा चावल चुनाते रहते हैं, वहाँ पर बाल्टी भर कर रख देते हैं स्थान पे कि जो जानवर है चुने और पानी पिए। जी जी उस बात की बराबर मिली जा रही है। उसके बाद में अंधेरा होने से पहले हम घर पर आ जाते हैं कि कहीं गलत आरोप लगवा कर हमको फंसवा न दें। जी जी। यानी कि अभी अभी आपको भय बना हुआ है कि हम पे गलत आरोप लगा करके लोग फंसाना चाहते हैं, जी। और आप सावधान हैं। बहुत अच्छी बात है, सावधानी रखनी चाहिए और सामाजिक और काम सर- इसी तरह से आप करते रहें। और सर आप उत्तर प्रदेश में योगी सर, एक बात आदित्यनाथ की और है। सरकार है, और वो भी एक मठ से जुड़े हुए हैं। अरे बहुत अच्छी सरकार, हमारे संत महंत की सरकार है, वो बहुत अच्छी सरकार है, भेदभाव तो कोई क्या नहीं कह अपनी रहे हैं, पीड़ा लेकिन ये आपने लोग योगी आदित्यनाथ जी से नहीं कही? अरे वो हमारे गुरु जी हैं जो हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती है, उनके घर पे फोटो भगवान के पास लगाकर पूजा अर्चना करते हैं कि हमारे गुरु जी का जब तक हम देखें तब तक यही सरकार होना चाहिए, और यही सरकार सत्य की सरकार है, झूठ का कुछ नहीं। इसीलिए जब सरकार वहाँ पे इतना कर रही तो हम यहाँ पे निर्माण कार्य करवा रहे हैं, तो हम गुरु जी के पास कभी जाएं तो हमसे सवाल पूछें तो उनको हम दिखा सकें, बता सकें। जी बाबा और जी। जो लड़का जो ठेकेदार मेट, जी जी थोड़ा और कहना आपसे कहना चाहते हैं। जी ठेकेदार व मेट किसी का लड़का काम कराने के लिए लेकर जाते हैं, जी काम कराने के लिए महतारी बाप से लड़का लेकर जाते हैं, उसके बाद में वो लड़का नहीं आता है वापसी में, तो वो महिला जब पूछती है कि हमारा बच्चा क्या किए हैं आप, तो वो जा करके कहते हैं कि लड़का तो आपका गुम हो गया है। तो ये अपनी मर्जी से, विपक्ष पार्टी जो अपनी मर्जी से गुमशुदा का पर्चा छपवा कर ट्रेनों पे छपवा देते हैं, ये इनको कौन नेता परमिशन दिया है कि वो अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं, वो ये जानती है कि हमारे लड़का का इस पर फोटो छपा है। अब ये जा करके अपनी मर्जी से गुमशुदा का पर्चा छपवा कर ट्रेनों पे छपवा देते हैं, उसके बाद में पीड़ित माँ जहाँ जाती है बस गुमशुदा का ही फैला आता है। अब ये बताइए ऐसी कितनी माँ का कितना लड़के यहाँ से गायब हो रहे, धौरहरा थाने से चौगिरदा गांव से, लेकिन किसी का समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। अब ये अपराध अगर लीपापोती नहीं है तो फिर क्या है? अगर वो अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, अगर आज ये लड़का गायब किए हैं, कल उनका लड़का गायब किए हैं, उसके बाद में उनका गायब किए हैं, तो लेकर आप घर से गए हैं, तो आप अगर पकड़े नहीं जाएंगे तो आपको कौन बताएगा आप क्या करते? मारे हो तो बताएं, बेचे हो तो बताएं। अब पीड़ित ही मारा जा रहा है, जो बेचारा अनपढ़ दिन भर अगौरा छोल करके मजदूरी करके गुजर बसर कर रही है पीड़ित माँ। उसका आदमी विकलांग पड़ा है, उसके घर में शौचालय नहीं है, आवास नहीं है, उसको इतना पीड़ित किया जा रहा है। क्योंकि हमने फील्ड किया है खीरी लखीमपुर में, गांव में फील्ड करके हमको क्या जानकारी मिली है, किससे कहें क्या कहें, हम सब बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन किसी का समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। क्योंकि यहाँ के जो नेता लोग तो हैं, आप अगर जो प्रयास अच्छा कार्य करिए ना, करेंगे, अगर जो ये समस्याएं हैं तो आप प्रयास करिए योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का। सीएम है वो, और अपने गुरु जी से मिलिए, उनसे ये बातें रखिए, किसी तरह से प्रयास करिए। एक बार असफल हुए, नहीं मिल पाए, दूसरी बार प्रयास करिए। अभी तो सीएम हैं वो, अभी हैं, लेकिन आपसे जो हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जो समस्या का हम अपना जो बता रहे हैं, वो नंबर 1 की बात है। कोई हमारे में कोई झूठ सांच की नहीं। अगर आपको विश्वास तो आ करके यहाँ पर कोई टीम भेजकर जांच करवा लें कि बाबा जी किसी को, महिला को, अंधी माओ को धोती कपड़ा दिए हैं, अब बताइए हमारे जगह जमीन नहीं है, ना कोई नौकरी है, घर से बेघर हो गए हैं, एक रोटी के लिए तरस गए हैं। अब हम किसी का अगर जो निर्माण कार्य कहीं पे अच्छा कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे जनता जुड़ रही है, कोई पूजा करने वाले बढ़ रहे हैं,
तो बताइए हम कहाँ से जा करके गलत कार्य कर रहे हैं। या तो इनसे जा करके हमने पैसा ले लें कि बाबा जी, या तो इन्हीं में घोटाला में हम भी घोट जाएं। नहीं, जो आपकी आलोचना कर रहे हैं उन्हें छोड़िए, वो आलोचना करते रहेंगे, आपके खिलाफ जो भी साजिश है वो रचते रहेंगे, लेकिन आपको लोगों की भलाई करनी है। ऐसे में अगर आप योगी आदित्यनाथ जी से मिल लेते हैं, आपके गुरुजी हैं वो, प्रदेश के सीएम हैं वो, तो आपकी ज्यादातर समस्याएं हल हो जाएंगी। अगर आप तक का हम आपसे बात कर रहे हैं, पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, 3 बार जा करके घूम के आए। किसी बेचारी अगर जाता है, कोई महिला जाता है, वो बर्तन घड़वा अपने बेच के जाते हैं या आटा चावल बेच के जाते हैं, मजूरी का 100 रुपया पाते हैं, उसको लेकर जाते हैं। जब यहाँ की कोई सुनता नहीं है तो वो सरकार वहाँ गुरु जी के पास जाते हैं, वहाँ पे मुलाकात नहीं हो पाती है। क्यों नहीं? कोरोना की बीमारी चल रही है, आप जनता दरबार जाइए, जनता दरबार में जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, फिर भी उनका जो हमसे नहीं मिलने दिया जाता है। आखिर क्या समस्या है? तो जब आपको आपके गुरुजी हैं, उनकी फोटो लगा करके आप पूजा करते हैं, आपको मिलने नहीं दिया जाता है, तो आम लोगों की हालत कैसी होगी? खैर, उत्तर प्रदेश सीएम योगी जी तक ये बातें जरूर कभी न कभी पहुंचेंगी हमारे माध्यम से, आपके माध्यम से, कि आपको मिलने नहीं दिया जाता। ये वीडियो आपकी मदद कर सकता है। हो सकता है कि सीएम योगी आपसे जरूर मिलें और आपकी समस्याओं को हल करें। हम चाहेंगे कि बाबा जी की बातें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक पहुँचें, ताकि वो लोगों का भला करने और लोगों की मदद करने में उनको सहयोग मिल सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।